हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 4.5 से ध्यान से देखो। एक मोस्ट आईएमपी सम है। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, चाहे ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स क्या बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर है। ओके, तो ध्यान से देखो, इन्वर्स मैंने आपको समझाया था। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो इसी तरीके से हमें ए बी का इन्वर्स निकालना हो। देखो, ए का इन्वर्स तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए बी का इन्वर्स तो 1 डिटर्मिनेंट ए बी एडजॉइंट ए बी। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखो, यहाँ पर हम एल एच एस को लेते हैं। एल एच एस हमारा क्या है? ए बी इन्वर्स। अभी आप इन्वर्स को भूल जाओ, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। तो ये मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। अब मैंने आपको 2/2 का मल्टीप्लाई समझाया था। 3 6 जा 18, फिर बीच में प्लस 7 7 जा 49, ये हो गया। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर 3 8 जा 24, फिर बीच में प्लस 7 9 जा 63। ओके, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे लिख दिया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 जा 12, फिर प्लस 5 7 जा 35। ओके, फिर 2 8 जा 16, प्लस 5 9 जा 45। इस तरीके से इसका हमने प्लस कर लिया, 67 आया। इसका हमने प्लस कर लिया, 87 आया। इसका हमने प्लस कर लिया, 47 आया। और यहाँ पर भी हमने प्लस कर लिया, यानी हमें ये क्या मिल गया? ए बी। अब हम ए बी का क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट। तो ये ए बी हमने यहाँ पे लिख दिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 67 इंटू 61, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई आया 4087, इसका मल्टीप्लाई आया 4089। माइनस करेंगे, ये बड़ा टर्म है और ये छोटा, ये माइनस ये प्लस, तो आपके पास ए बी डिटर्मिनेंट कितना आएगा? -2। अब हम एडजॉइंट ए बी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? इन दोनों का प्लेस चेंज। तो इन दोनों का प्लेस चेंज कर लिया, और इन दोनों का साइन चेंज। तो ये दोनों प्लस है, तो ये दोनों क्या हो गए? माइनस। यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट ए बी भी आ गया, एडजॉइंट ए बी आ गया। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 डिटर्मिनेंट ए बी एडजॉइंट ए बी। तो 1 डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू क्या थी? -2, और एडजॉइंट ए बी हमने फाइंड किया। ओके, अब ये -2 हर एक के डिवाइड में जाएगा। देखो, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। सिर्फ आपको नीचे 2 लिख देना है। माइनस माइनस प्लस तो 87/2, माइनस माइनस प्लस तो 47/2, ये प्लस है। ओके, माइनस नहीं है। और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो 60, यानी ये आपका क्या हो गया? आंसर ए बी इन्वर्स हो गया, राइट। अब हम चेक करते हैं, हमें आर एच एस में हमें क्या देखना है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, और दोनों के आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इस पेज पर हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट पेज पर हमने ये सॉल्व कर लिया है। ओके, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ध्यान से देखो, हमें ए इन्वर्स की भी ज़रूरत है, बी इन्वर्स की भी ज़रूरत है। तो पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है 3 7 2 5, तो डिटर्मिनेंट में लिख दिया। 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, यानी आंसर कितना आया? 1, डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों का प्लेस चेंज। तो प्लेस चेंज कर दिया, ये दोनों का साइन चेंज। तो ये +7 था, -7, +2 था, -2। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितना आया था? 1 आया था, और एडजॉइंट ए हमने यहाँ से लिख दिया। 1/1 तो 1 ही रहेगा, यानी ये आपका क्या हो गया? ए इनवर्स हो गया। इसी तरीके से हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट बी चाहिए, तो मैट्रिक्स था उसको हमने डिटर्मिनेंट बना दिया। ओके, ये जो मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसको डिटर्मिनेंट बना दिया हमने। 6 9 जा तो 54, 7 8 जा 56, यानी आंसर कितना आया? -2। एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का प्लेस चेंज, 9 6 का प्लेस चेंज, और ये दोनों प्लस है यानी माइनस। तो बी इनवर्स यानी 1 डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू कितना आया? -2, तो ये -2 हो गया, और बाकी हमने यहाँ से ले लिया एडजॉइंट बी। अब देखो, ये भी माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/2, ये मैंने इसके नीचे लिख दिया, ये भी इसके नीचे लिख दिया। -9/2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 यानी 4, माइनस माइनस प्लस यानी 7/2, और 2 3 जा 6 यानी -3। तो ये हमारा क्या हो गया? बी इनवर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखो, हमें क्या फाइंड करना है? बी इनवर्स और ए इनवर्स तो हो गया, अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो हमने क्या सीखा था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई,
हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर बीच में प्लस 4 इन द ब्रैकेट -2, ये हमने लिख दिया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -9/2 इंटू -7, तो हमने लिख दिया, फिर प्लस 4 इंटू 3, ये हमने लिख दिया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7/2 इंटू 5, तो हमने लिख दिया 7/2 इंटू 5, फिर प्लस -3 इंटू -2, तो -3 इंटू -2, ओके। फिर ये सेकेंड रो और ये कॉलम 7/2 इंटू -7, तो यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस -3 इंटू 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 9 5 जा 45 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, ओके। माइनस माइनस प्लस 9 7 जा 63/2 प्लस 4 3 जा 12, ओके। इसी तरीके 7 5 जा 35/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 7 7 जा 49 माइनस 49/2 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 सामने जाएगा, 2 सामने जाएगा, 2 सामने जाएगा, 2 सामने जाएगा, हर एक में 2 सामने चला जाएगा। 8 2 जा 16, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। -45 -16, तो -61/2, ये कितना हो जाएगा 87/2, ये हो जाएगा 47/2, और ये माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस, तो ये हमारा क्या आ गया, B इनवर्स A इनवर्स। ध्यान से देख लो इसका आंसर, और तो ये आंसर RHS का और मैं LHS का हमने लास्ट पेज पे किया, ये दोनों आंसर देख लेते हैं। -61/2 -61/2, फिर क्या है 87/2, तो 87/2, 47/2, तो 47/2, और -67/2, तो -67/2, यानी यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि LHS इज इक्वल टू RHS है। तो ये था हमारा, ध्यान से देखो 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है।